सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका जुमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 8:15 हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने आंगनबाड़ी ब्लॉग की स्टार्टिंग, यानी विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग की। तो मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। विमला केंद्र मेरा मासूवन सेक्टर, मेरा चौथान परियोजना मेरी थली सैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने आंगनबाड़ी के नज़दीक। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देना चाहती हूँ, वो भी सुपरवाइजरों के बारे में। तो आप सबसे पहले आप देखिए कि ये गाँव में देखो कितना सारा काम हो रहा है। ये देखिए धान की मंडाई, कटाई, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं अभी भाग भाग के जाने वाली हूँ आंगनबाड़ी की तरफ को। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखना। आज आप लोगों को सुपरवाइजरों के बारे में बताने जा रही हूँ क्योंकि सुपरवाइजरों की अब जो रणनीति है रेखा आर्य द्वारा वह बढ़ने वाली है। और वो लोग नए जो हमारे बाल विकास मंत्री हैं, आपको पता ही है, तो उन्होंने सुपरवाइजरों के लिए 50% विज्ञप्ति निकालने की है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, और जो कि पदोन्नति में होगी शामिल, और 50 होंगी जो डायरेक्ट भर्ती होंगी। डायरेक्ट का बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हम लोग भर सकते हैं। बिल्कुल, आंगनबाड़ी सहायिकाएँ कार्यकर्ती जो भी इस दायरे में आती हैं, जिन्होंने उस हिसाब से अपना पढ़ाई करी है, वो ज़रूर आ सकते हैं। वो लोग भी डायरेक्ट भर्ती में भर सकते हैं, ना कि सुपरवाइजरों की जो अभी हैं चल रही हैं, क्योंकि इसमें 10 साल का अनुभव मांग रहे हैं। नई आंगनबाड़ी सहायिकाएँ कार्यकर्ती डायरेक्ट भर्ती में आवेदन कर सकती हैं। तो आप लोगों को मैं बताने जाती हूँ कि इसमें रेखा आर्य जी ने कहा है कि जो मिनी वाले 10% उस टाइम लगे थे 2021 में, तो वो अब फुल केंद्र हो चुके हैं। तो फुल केंद्रों में उनको ही उसी दायरे में 10% उसमें ही लिया जाएगा। और बहुत सारी जगह सुपरवाइजरों की पद खाली हैं, तो वहाँ पर भी सर्वे हो रहा है। तो हम लोगों ने भी डाटा फीड करा है, उसके अनुसार भी शायद उसको वरीयता दी जाएगी, जिसका जिस हिसाब से होगा। मैं ये नहीं बोली मेरा होगा, लेकिन किसी का भी होना चाहिए, किसी बहन का भी होना चाहिए। और हर साल होगा तो हर बहनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हर साल रिटायर होती हैं और साल इसका विज्ञप्ति निकलनी चाहिए। वैसे निकलना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि एक सुपरवाइजरें पूरे क्षेत्र को संभालती हैं। बहुत सारे केंद्र होते हैं, 2-2, 250 केंद्र होते हैं। मेरी एक सुपरवाइजर मैडम थी यहाँ पे, चंपा मैडम जी, उनको मैंने पूछा कि आप के यहाँ कितने केंद्र? करीब मैं अकेली हूँ और मैं 250 आंगनबाड़ी सेक्टर को देखती हूँ, सेंटर को देखती हूँ। तो आप देख सकते हैं पहुँच चुकी हूँ मैं आंगनबाड़ी के नज़दीक। तो मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ। और लोग अपने काम काजों में भी जा रहे हैं, पानी हनी भरने जा रहे हैं। गांव का देखो आप कितना सुंदर नज़ारा। और यहाँ पे हमारी चाची जी भी आ रही हैं, इनका तुमड़ा मैंने यहाँ पे से निकाला। नमस्कार, मैं वही यहाँ से मैंने तुम्हारा तुमड़ा निकाला। ठीक था, मैं वही तुम्हारा लग जाए। एक और लगा है, उसको भी लिए जाना, और उन्हें छुपा रखा है उसको। तो जो मैं आप लोगों को बता जा रही थी सुपरवाइजरों के बारे में, तो आप लोग ज़रूर इन वीडियो को ज़रूर देखना। और बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको केंद्र में जाके बताऊंगी, क्योंकि रास्ते में तो बहुत वो हो जाता है, कोई ना कोई मिल जाता है। अपना आंगनबाड़ी केंद्र मासूवन। नया नियमावली है जिसमें रेखा आर्य जी ने बताया है, और वहाँ पे हमारी रेखा दीदी भी गई हैं, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं यूनियन की। तो उन्होंने भी बताया है कि मैंने ही 10% का इसमें प्रावधान रखा, और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा और उन्हें स्वीकार किया। और जल्दी ही इस पर विज्ञप्ति आने वाली हैं, और हर साल विज्ञप्ति आएंगी। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रख के, और मैंने भी रखे हैं, मैं भी उम्मीद में हूँ, क्योंकि मेरे भी ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं। और देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि मेरे जैसे तो खैर बहुत सारे लोग होंगे। तो मैं सोचती हूँ कि किसी का भी हो पर होना चाहिए। और भगवान माता रानी यहाँ पे मेरी भगवती है, तो वो सुन रही होंगी कि ये भूल है। वैसे मेरे मन में भी है कि मैं हूँ, लेकिन हर इंसान का होता है। और आप लोग तो नए हो, तो आप लोग उम्मीद भी रखो, क्योंकि आपको अभी छोटे बच्चे हो, कोई 20 साल, कोई 21 साल के, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और हम लोगों ने भी 20-22 साल की उम्र में लगे हैं, तो हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। आप लोगों के लिए तो इंतज़ार का मौका ही नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद आप
100% हो, क्योंकि आपकी और जो पढ़ाई नहीं कर रही हैं, मेरा मानना है कि वो बिल्कुल पढ़ाई करें और अपना पूरा MA जो है करो, कंप्लीट करो, जो उसमें मानक है उसको पूरा करो। क्योंकि आप लोग अपना मानक पूरा करोगे तभी आप लोगों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। और बहुत सारी लड़कियां क्या होती है 10 के बाद 12 के बाद छोड़ते। मैंने तो 10वीं के बाद शादी हो गई थी, इंटर भी किया। जब मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे थे, तो 1.5 साल का और 1 2.5 साल का, तो मैंने इंटर किया, फिर मैंने BA किया, MA किया। इस हिसाब से मैं कहती हूँ कि सभी बहनों को मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग भी करें। और कल मैंने एक बात और बोलनी थी कि एक बहन ने लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। एक बहन ने मुझे क्या कहा कि दीदी यह लिंक मुझे भेज दो। मैंने कहा इंस्टा पे आओ, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे तो मैं उसको डाल नहीं सकती उस लिंक को, तो इंस्टा पे आओ। तो वो इंस्टा पे आई और बहुत सारी आई, बहुत सारी। तो फिर मैंने कहा मेरे को वो जो लिंक होता है वो डालना नहीं आया। तो मैंने उनको बोला कि आप व्हाट्सअप नंबर दे दो। तो वो मेरे को ठीक उल्टा बोलने लग गई हैं। और मैंने कहा कि बोले कि तुम आकार दिखा रहे हो, पता नहीं क्या क्या, मतलब भाषा का थोड़ा गलत सा प्रयोग करा। मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि मेरा काम होता है बताना, और मैं बताती हूँ जितना मुझे आता है। और उस लिंक में एक बहन ने मेरे को नंबर दिया, फिर दूसरी ने दिया, तीसरी ने दिया, और मैंने उनको मैंने उनका नंबर का करना क्या है, मैं तो खुद ही अपना नंबर देना नहीं चाहती। जब मैंने उनका स्क्रीनशॉट उनको भेजा तो फिर वो बोलने लगे कि आप गलत सोच रही हो, मैं ऐसे नहीं हूँ, आपको बताना नहीं है, ये है पता नहीं क्या। अगर मुझे बताना नहीं होता तो मैं आप लोगों को वो लिंक में क्यों डालती, मैं आप लोगों को क्यों बोलती। तो बहुत सारी बहनें प्लीज़ ऐसी बातें ना बोलें, क्योंकि किसी को होता है एक दूसरे को देख के चिढ़ होती है, पर इतना चिढ़ भी मत करो कि जो गलत बोलता है उसको चिढ़ करें। ना मैं सरकार के प्रति गलत बोलती हूँ, ना मैं अपने आंगनबाड़ी के प्रति गलत बोलती हूँ, ना मैं अपने केंद्र के प्रति गलत बोलती हूँ। मैं सिर्फ अपना काम दिखाती हूँ। बहुत सारे इन्होंने कहा था कि सहायिकाओं के बारे में, मैंने अपने काम के बारे में बोला कि मैं देखो मैं आ गई हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ जो भी हूँ, मैंने अपने ही बारे में बोला, किसी गलत के लिए नहीं बोला, किसी के बारे में नहीं बोला। तो प्लीज़ ऐसी टिप्पणी या किसी के प्रति गलत कमेंट ना करें। और ये है मेरा प्रचार प्रसार वाला रजिस्टर, ये है मेरा अमृत आंचल वाला रजिस्टर, और ये है मेरा कोड फूड का रजिस्टर। और ये मेरे को अभी भी काम मिला है ग्रुप लीडर के अनुसार। तो ये देखिए, ये काम करना है अपना केंद्र भी और ये काम भी, तो ये अपनी खुशी से कर रहे हैं। खैर अगर नहीं करना होता तो मैं मना कर देती हूँ। अभी 42 केंद्र हैं, ये देखिए हमारे 42 केंद्र यहाँ पे ये छूटे हैं। अभी ये रिपोर्ट देंगे भी तो मैं उसको चढ़ाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कितने सारे काम हो जाते हैं हमारे पास। ये एक रजिस्टर ये है बच्चों का, उपस्थिति का, वज़न का, अभी इस पर चढ़ाना है चिप्स का। और ये मेरा माता समिति का जो हम काम करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चिप्स दे दें एक। ये बोल्ड भी साफ करना है, ये साफ करके रख दिया था। कभी भी हो जाता लिख दिया तो दोबारा डेट डाउन पड़ने मतलब दोबारा कोई बोला लेकिन 18 तारीख आज मिलाने वीडियो